गुड इवनिंग एवरीबॉडी। हम आपके साथ जीएस पेपर 2 की टॉपिक्स की चर्चा कर रहे थे और अभी तक मैं पूरे 16 टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं प्रीवियस वीडियोस में। 17वां, 18वां और 19वां मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। तो इसमें 7वां जो चैप्टर है वो मोस्टली रिलेटेड टू द रोल ऑफ द सिविल सर्विसेज की, जो लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका है। ठीक है, भारत के संदर्भ में इसका बहुत महत्व है, क्योंकि भारत की एकता, अखंडता और भाषाई विविधता के संदर्भ में सिविल सेवाओं की भूमिका। फिर भारत में बहुदलीय लोकतंत्र है और बहुदलीय लोकतंत्र में सरकारें आती हैं और जाती हैं। तो किस प्रकार से सिविल सेवकों को अनाम और तटस्थ ढंग से हर सरकार के साथ, चाहे वो उनकी वैचारिक भिन्नता से जुड़ी हुई सरकार हो या वैचारिक भिन्नता से जुड़ा हुआ राजनीतिक दल हो, उसको भी किस प्रकार से सिविल सेवाओं को बेहतर सर्विस देनी चाहिए, ये सारे मुद्दे इसमें पढ़े जाते हैं। 18वें चैप्टर में इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज, ठीक है, कि भारत और इसके पड़ोसी राष्ट्र, ये आपको पढ़ना है। भारत में भारत के अन्य पड़ोसी राष्ट्रों के साथ जो संबंध है वो थोड़ा सा आपको अच्छे से पढ़ने होंगे, क्योंकि भारत और नेपाल के संबंध भी इस समय बहुत अच्छे नहीं चल रहे हैं। भारत बांग्लादेश के संबंध, पाकिस्तान तो हमारा बहुत समय से विरोधी ही रहा है, लेकिन निकट अतीत में नेपाल और बांग्लादेश में भी परिस्थितियाँ बिगड़ी हैं। बल्कि श्रीलंका में भी जो सरकार चुनी गई है वो बहुत प्रो इंडिया नहीं मानी जा सकती है। तो ऐसे हॉस्टाइल या ऐसे शत्रु बोध वाले जो हमारे पड़ोसी हैं उनके साथ भारत के रिश्ते, आप जानते हैं कि मालदीव में भी आउट इंडिया कैंपेन चली थी, लेकिन बाद में किसी तरह से इंडिया की डिप्लोमेटिक सक्सेस ने मालदीव को भारत से फिर से जोड़ा है। तो ये सब आपको पढ़ना है। और इसके तीसरा 19वां चैप्टर है रीजनल एंड बायलैटरल ग्रुपिंग। ये बहुत अच्छा है और इसको पूरे वर्ल्ड के संदर्भ में पढ़ना, लेकिन सार्क से आप स्टार्ट करिएगा, फिर बिम्स्टेक पे जाइएगा। ठीक, अभी जो है आपका संघाई कोऑपरेशन ग्रुप भी काफ़ी चर्चा में रहा है और आरसीआई का एक ग्रुप भी चर्चा है, रशिया, चाइना, इंडिया का गठजोड़ का भी चर्चा आया है। तो ये आपको इसमें पढ़ने हैं। और हमारे जो बायलैटरल रिलेशंस चल रहे हैं यूएस के साथ, रशिया के साथ अभी, या यूरोपियन यूनियन के साथ जो हमारा फ्री ट्रेड हुआ 27 जनवरी को जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, वो सारी चीज़ें, और अब तो आपका यूएस के साथ भी फ्री ट्रेड हमारा ट्रेड एग्रीमेंट हो गया है। तो वो सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है, काफ़ी लार्ज है ये। ठीक, तो इन सारी टॉपिक्स को पढ़ें और करंट से जोड़ते हुए अपने आंसर्स को लिखें अच्छे मार्क्स के लिए। इसमें मैंने 3 ही टॉपिक डिस्कस किए हैं, रेस्ट के 3 टॉपिक मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा। थैंक यू।